किया आया। घोड़े के समीप गए तो उसमें से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। राजा ने कहा भी विचार का विषय नहीं, बाद में देखूंगा ये क्या हुआ, कौन लेके गया घोड़े को। बैठ गए और जैसे ही बाहर गए तो सारी सेना पस्त पड़ी थी। जो मुख्य राजा था वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर हृदय, सबके हाथ यहीं रखे, मतलब हृदय पर चोट मार गए ठाकुर जी। दौड़ करके जयमल जी गए। जयमल जी ने जाकर के राजा को उठाया। बोले भैया तुम लोग युद्ध करने आए थे पर युद्ध से पहले ही पस्त हो गए, क्या बात है? और ये तुम्हारी पूरी सेना रो क्यों रही है? ये इतने व्याकुल, जैसे कोई प्रेमी रोता है, विलखता है, ऐसे रो रहे तुम्हारी सेना वाले कायरों की तरह, क्या हो गया? राजा होश में आया। होश में आकर के जयमल जी के चरणों में गिर गया। बोले तुमने किसको भेजा था अभी बाहर? जयमल जी बोले मैंने तो किसी को नहीं भेजा। झूठ मत बोलो, तुमने एक राजकुमार को भेजा था। एक बाण नहीं चलाया उसने, केवल अपने नेत्रों से ही घायल कर गया हम सबको। हम जीवन भर तुम्हारे मुरीद रहेंगे, जीवन भर तुम्हारे दास रहेंगे, इस नगर की सेवा में रहेंगे। बस हमारी एक कामना मान लो। क्या? रोज वो राजकुमार जो आया था, रोज केवल उसको एक क्षण दिखा दिया करना। हम उसके रूप पर सब बावरे हो गए। ये सत्य घटना है। जयमल जी बोले भैया ऐसा कौन सा सैनिक या राजकुमार आया? जयमल जी ने पूछा, थोड़ा उसका हुलिया बताओ कैसा था? क्या बताएं? नेत्रों ने देखा है पर नेत्र बोल नहीं सकते। मुख बोल सकता है पर मुख पर नेत्र नहीं है, कैसे कहें? नहीं बता पाएंगे हम। बस ये समझ लीजिए घुंघराले केश थे, इतना थोड़ा थोड़ा याद है। नेत्र ऐसे थे कि जिसको वो देखते गए वही गिरता गया घोड़े से। जयमल जी समझ गए ये वक्र कटाक्ष तो केवल एक के ही है संसार में। नेत्रों से मारने की खूबी तो केवल श्याम सुंदर को आती है। दौड़ करके गए और जैसे ही जाकर के अपने आराध्य इष्ट को देखा तो जो इष्ट शंख चक्र गदा पद्म में रहते थे, आज वे धनुष बाण धारण करके खड़े हैं। और जयमल जी को यह बता दिया कि आपके समर्पण भाव से हम आपके नेतृत्व में युद्ध करने गए संसार। उस दिन तो जयमल जी और समर्पित हो गए ठाकुर जी। मीराबाई के भाई जयमल। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाओ। आज इस कथा में अभी एक ही दिन निकला है साल का, दूसरा दिन आ गया। आज से ही एक नाम आश्रय ले लो।